लोग मजबूर हैं अपने घरों को छोड़ने के लिए और पैदल चले जा रहे हैं ताकि जिंदा बच सके। खास मेहमान हमारे लगातार हमारे साथ हैं। सचदेव सर, शहर शहर बर्बादी का मंजर कब तक नजर आएगा? अनफॉर्चुनेटली ये चलता रहेगा। अगर सीज फायर या जो भी कुछ कहो किसी टाइप की होगी भी, ऊपर का सरकार सरेंडर करे या जैसे भी करे, इंसर्जेंसी चलती रहेगी, अनार्की चलती रहेगी यूक्रेन में, ये तो दिखता है। अर्बन वॉरफेयर चलता रहेगा, ह्यूमन ट्रेजेडीज होती रहेंगी। इसका कोई कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता अगले कई सालों तक। एक्चुअली डिपेंड करेगा कि इस पूरे फेज के बाद अगले 1, 2, 3 महीने बाद यूक्रेन की स्थिति कैसे होती है। बट उसमें भी दो चीजें, एक तो ये जो ब्लैक सी के अलोंग ईस्ट यूक्रेन से लेकर के सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी की कोस्टल लाइन से लेकर के ऊपर पूरा रूस इस पूरे इलाके को तो मेरे विचार से अपनी ही टेरिटरी घोषित कर देगा और ये कॉरिडोर बन जाएगा ब्लैक सी के ऊपर, जिसके जरिए यूक्रेन कभी समुद्र एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा, राइट। और ये जो रीजन है, ये जो कॉरिडोर होगा समुद्र के अलोंग 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 300 जैसे तैसे भी हो पूरा यहाँ तक, ओके। इसमें काफ़ी मिनरल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, पोर्ट्स भी हैं। ओडेसा पोर्ट, मारियोपोल पोर्ट बड़े स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी प्रोडक्शन भी है। तो इसको तो रशिया शायद अपनी ही टेरिटरी बना ले। भाई देखो, जो जीता उसी का सारा कुछ है। इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, जो आप कर दो, आप कह दो, कोई इसको चैलेंज क्या कर लेगा, राइट। मुझे तो स्ट्रेंज लगता है जब रशिया कहता है यूक्रेन से कि आप ये मानो क्रीमिया हमारा हिस्सा है। आज की तारीख में क्रीमिया उसके अंडर कंट्रोल में क्या, तो ये आई मीन एनीवे, तो इस लैंड कॉरिडोर को रशिया रख लेगा और बाकी जो बचा रीजन यूक्रेन का, कीव को सीज में रखेगा जाएगा। जितना टाइम वहां लोग रहे, वहां से उनको बोलेंगे निकलो, कीव के अंदर अटैक नहीं करेगा शायद। बाकी हर शहरों में, छोटे बड़े शहरों में इंसर्जेंसी चलती जाएंगी, यूक्रेनियन रेजिस्टेंस करेंगे, रशियंस आगे आएंगे। फिर कुछ समय बाद कीव के गिरने के बाद कोई एक किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी वहां पे, उसका कोई इलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगा, इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल एज ऑफ नाउ। सर लौटूंगा आपके पास, यूके देवनाथ सर और हमारे साथ अनुराग सर भी हैं, उनसे समझूंगा कि क्या कभी यूक्रेन के अच्छे दिन अभी लौटेंगे। बहरहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज 13वां दिन है और क्या स्थिति हो गई है। 25 फरवरी को क्या था और 8 मार्च को आप देखिए क्या तस्वीर बनी हुई है। कितनी बढ़ गई है रूसी सेना, रूसी सैनिक कहां कहां पर पहुंच गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ, हम उनसे भी समझेंगे कि मैप में जो आप देख सकते हैं 25 फरवरी को कहां पर थी। मारियोपोल, खैरसोन से भी काफी पीछे थी, खार्किव में काफी पीछे थी, कोनोटॉप में देखिए, कीव से तो खैर काफी दूर थी, वहां तो अभी भी जो उनका काफिला वो चलता ही चला जा रहा है। लेकिन आप 7 मार्च की स्थिति देखिए, यानी कि कल की स्थिति है। आप जो येलो पार्ट है, जो रूसी सेना है, वो और ज्यादा भीतर तक आ चुकी है। अभी खास मेहमान हमारे साथ थे, सचदेव सर इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ग्राइंडर की तरह, यानी कि वो पिसने वाली जो मशीन है वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी तरह से वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। देवनाथ सर, आपने इस मैप को देखा होगा, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि स्ट्रैटेजी क्या वही है कि एक्शन में जैसे हम समझ रहे हैं कि रूस ज्यादा वक्त ले रहा है, दरअसल वो स्ट्रैटेजी है उसकी, वक्त लेगा और झुकने पर मजबूर करेगा ज़ेलेंस्की को? जी हाँ, आपने सही फरमाया। अगर आप मैप की तरफ देखें तो रूस की फौजें हैं उत्तर में रूस से और बेलारूस से भी कीव की तरफ घुस रही हैं। पूर्व में वो दोनेस्क और लुहांस्क रीजन से अब पश्चिम की तरफ कूच करते हुए वो जा रही हैं कीव की तरफ। दक्षिण में मरियापोल, ओडेसा, खैरसोन एरिया से वो कैप्चर करने के बाद स्टेबलाइज होकर उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं कीव की तरफ। देखिए, रूस की फौज की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की आर्मी को उत्तर में युद्ध में उलझाए रखे, रूस चाहता है कि यूक्रेन की आर्मी को पूरब में युद्ध में उलझाए रखे, इसी तरह से यूक्रेन की आर्मी को दक्षिण में उलझाए रखे, ताकि खैर की जो किलेबंदी यूक्रेन की फौज कर रही है, उस किलेबंदी में ये बाकी जो यूक्रेन की फौजें हैं वो उत्तर से आकर या पूरब से आके या दक्षिण से आके उस किलेबंदी को ज्यादा मजबूत ना बना पाए। इस वक्त क्या हो रहा है कि कीव में शायद 25,000 से 30,000 यूक्रेन की फौज है कीव के डिफेंस के लिए, और कीव के आसपास तकरीबन 1 लाख रूसी फौजी पहुंचने वाले हैं। आज सुबह की तो ये भी खबर है कि एक दक्षिण में, कीव के दक्षिण में 80 किलोमीटर की दूरी में एक जगह है बिला
सर्विया, वहां पर जो गांव है और कस्बा है उस पर रूसी फौजों ने कब्जा कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि रूसी फौजें अब कीव के दक्षिण में भी इफेक्टिवली पहुंच गई हैं। उनकी जो फॉरवर्ड मूविंग कॉलम है, रिकनेसेंस मूविंग है, वो 80 किलोमीटर आ गई हैं। ठीक है, यानी कि वो लगातार घेरते चले जाने, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक तरफ से कमजोर करते जाओ और जहां पर वो कमजोर है वहां पर उसको टारगेट करो, बाकी जगह पर मजबूती से खड़े रहो। अनुराग सर, निर्णायक स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि कब तक पहुंचेगा ये युद्ध? जी, इसके दो पहलू हैं, एक पॉलिटिकल गोल और एक है मिलिट्री गोल। तो अगर हम पॉलिटिकल गोल देखें तो अगर हम यूक्रेन की तरफ से देखें तो हमारे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पॉलिटिकल गोल वो टर्मिनेशन में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अगर जेलेंस्की टिके हुए हैं, वो चाहते हैं कि आज से 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो क्या देखना चाहते हैं। रिजीम तो चेंज होगी ही होगी, चाहे ऐसे होगी चाहे वैसे होगी, और उनके एक डिसीजन पे पूरा युद्ध रुक सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है और वो अटके हुए हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे। अगर हम मिलिट्री टैक्टिक्स देखें तो मिलिट्री टैक्टिक्स रशिया के पास ऑप्शंस हैं कि वो कई और फ्रंट खोल सकता है इमीडिएटली, बट वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो सिर्फ पूरब की तरफ से बढ़ रहा है और एक यूक्रेन को लैंडलॉक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो ब्लैक सी का एक्सेस रोक सके। लेकिन हम पश्चिम की तरफ देखें, पश्चिम की तरफ के उसने अभी भी बफर जोन मेंटेन कर रखा है। एट द एंड ऑफ द वॉर रशिया आज भी चाहता है कि उसको एक बफर लैंड मिले जिससे कि वो डायरेक्टली पोलैंड और नाटो कंट्रीज जो एक्सेस हो गई है नई, उनसे अभी भी वो कॉमन बाउंड्री नहीं चाहता है। तो सारी कोशिश आप कह रहे हैं कि इसलिए कि ताकि जेलेंस्की झुक जाए, वरना रशिया इतना ताकतवर था कि वो पहले भी बड़ी कार्रवाई कर सकता था, पूरी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल कर सकता था, जो उसने अब तक नहीं किया है। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला, ब्रेक के उस पार भी तस्वीरें, जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोड़ सकते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.